हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और ये वीडियो कैसे पे प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क से हम टीओ यानी ट्रेनिंग ऑफिसर की हम तैयारी करें, हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए एग्जाम को हम 2 दिन के अंदर पास कर सकें। पढ़ना इस तरीके से कि हम पास कर सके 2 दिन के अंदर, ठीक है। अपने को उस तरीके से तैयारी करना है। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, वो पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला बात है कि आपका जो पहला पॉइंट है वो है कि 2 दिन की 2 डेज टाइम का आप 2 डेज टाइम होगा अगर आपके पास, बहुत ही ईजिली प्रिपेयर कर पाएंगे। हालांकि अगर 1 डे भी है तो कुड बी कंप्लीटेड, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, कुड बी कंप्लीटेड, कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीजंस फॉर फेलियर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, रीजंस फॉर फेलियर, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हम फेल कर जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर भी समझ रहे हैं तो आपको काम हो जाएगा। सबसे पहला रीजन, आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट कौन करता है ना। आपको ही नहीं पता होगा कि एग्जाम लेता कौन है, ये आईबीपीएस ले रहा है या फिर एसबीआई ले रहा है। तो एसबीआई नहीं लेता है, लेता है आईबीपीएस। क्यों? ट्रांसपेरेंसी एक सबसे बड़ा इसका रीजन है, ठीक है। क्या रीजन है? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा? आईबीपीएस का स्टाफ। और मजेदार बात क्या है, तीसरा पॉइंट, कि आईबीपीएस का स्टाफ का कुछ भी लेना देना नहीं है आपका एसबीआई के स्टाफ के साथ। एकदम जान के रखिएगा ये बात, कुछ भी लेना देना नहीं है एसबीआई के स्टाफ के साथ, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग बात। एसबीआई का स्टाफ क्या करता है? ये बनाएगा आपका आरोहन, ये बनाता है बैटरी, और भी बनाता है इस तरह की मटेरियल, ठीक है। ये किससे बना है? एसबीआई का, ठीक है। मैं अभी रीजंस फॉर फेलियर का मैं आपको कारण बता रहा हूँ। आप क्या करते हो, यही दो पढ़ के जाते हो, ठीक है। आपको लगा भाई यही इसी में से आएगा, आपका लॉजिक भी सही है, भाई बैंक ने दिया है तो आएगा इसी में से, आपको ऐसा लगता है। पर प्रॉब्लम क्या है, एसबीआई का स्टाफ ले नहीं रहा है एग्जाम, ले तो रहा है आईबीपीएस का स्टाफ। और आईबीपीएस का स्टाफ जो है बिल्कुल फ्री होता है टू आस्क एनीथिंग, कहीं से पूछ सकता हूँ। अगर वे बात समझ रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं से पूछ सकते, उसको आप रोक टोक नहीं सकते, ये मत पढ़ो वहां से मत करो, ठीक है। अच्छी समझ के चलना आपको, वो कहीं से भी कुछ पूछ लेगा आपसे, आप क्या कर पाएंगे उसमें। अच्छा, ये हो गया तीसरी पॉइंट। अब आते हैं भाई इसमें चौथा पॉइंट है ये, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, आपको ऐसा लगेगा कि मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ बुक हो गया, मतलब बुक से तो आया नहीं, आउट ऑफ बुक। मैं बुक को यहाँ पे सिलेबस ही बोल देता हूँ, ठीक है। बुक बोलो चाहे सिलेबस बोलो, एक ही बात है, आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन, और जो रिपीटर्स है, एग्जाम को जो रिपीट किया है, जो जो लास्ट टाइम भी पढ़े, उससे लास्ट टाइम भी दे रहे हैं, वो इस बात को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम दिया हो उन्होंने पहले से, इसलिए जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो बुक के बाहर है, चाहे आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? हम इसका सॉल्यूशन चाहिए भैया। जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उसमें आरोहण या बैटरी आप पढ़ के जाते हो तो 60% से 70% ही आप बना सकते हो, ऐसा हो। बाकी बहुत सारा आपका एक्स्ट्रा टॉपिक्स कंटेंट होगा जिस जहाँ से पढ़ना होगा, और यहाँ से ही आपको आ जाएगा 30% से 40% का सवाल इसी सेक्शन से आता है। यही नहीं करके जाओगे तो फायदा क्या है? आया समझ में? ये समझना जरूरी है आपको। और आरोहण क्या है? 1 लाइन का क्वेश्चन एंड आंसर है। ये क्या है? सीधा क्वेश्चन एंड आंसर है। इसमें क्वेश्चन से एमसीक्यू है, ये नॉट ए क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू है ये, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपको सर्कुलर्स का सिर्फ क्वेश्चन रट लिया आपने। सर्कुलर्स का जैसे एग्जांपल बता रहा, सर्कुलर से क्या है, आपको डिटेल्ड, या डिटेल्ड से बढ़िया बोल रहे हैं हम, डिस्क्रिप्टिव
इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही नहीं है तब करोगे क्या? आया समझ में? तो ये सब करना जरूरी है, नहीं करोगे तो फंस जाओगे एग्जाम में। ठीक है, जान के रखो ये चीज। चलो ये समझ में आ गया आपको मैंने जो बताया आपको? आप क्या करो, सीधा सीधा मैं तो ये बोलता हूं कि 2 डेज का लीव ले लो। ये सबसे बेस्ट वे है आपके लिए। छुट्टी ले लो यार, माथा का दर्द हटाओ। अब हमें इसमें आपका, ठीक है, अब इसमें इसमें जो दूसरी बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चन पेपर में आपको क्या क्या आ रहा है वो समझो। क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, हमने वेटरी पढ़ा, कुछ एक ही पढ़ो ना, दोनों पढ़ने की जरूरत, वेटरी ऑब्लिक आरोहण। तो आरोहण क्या इस साल तो आया नहीं है, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। वेटरी पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो मानो यहाँ से पढ़ा आपने, 60 से 70% के लायक आपने तैयारी कर ली। बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स और कंटेंट जो मैंने आपको बताया, जैसे डिस्क्रिप्टिव सर्कुलर्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं ना 4 सवाल पूछ लिया किसी सर्कुलर से उसी से आएगा, नहीं, कहीं से पूछ सकता है, एनीथिंग। अब घुमा के पूछता है वो, ऐसा नहीं स्प्लिन पूछेगा, बहुत घुमा घुमा के पूछता है वो। तो ये आपने कर लिया यहाँ से हमारे से, तो ये कर लिया तो आपको अलग से 30 से 40% आपका आ गया, बस हो गया तैयारी आपका। फिर तो हम लोगों ने क्या किया, इसी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों ने आपके लिए वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है, जो कि आपको हम लोग क्या कवर करेंगे, बैटरी का वीडियोस, आरोहण का वीडियोस, और ये एक्स्ट्रा कंटेंट का वीडियोस, और ये जो डिस्क्रिप्टिव सर्कुलर्स है उसका वीडियोस। ठीक है, सारा रहेगा आपको, ये सारा का सारा आपको रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी सर्कुलर्स होंगी जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव मोड पे है, और लेटेस्ट है आपका 15 दिसंबर का है 2024। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल आता है आपका, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको एक लिखना होता है हम लोग, ठीक है। हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी इसमें वीडियोस होता है, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें। यहाँ पे जो वीडियो कोर्सेज होता है, यहाँ पे सारी वीडियोस रिकॉर्डेड होती हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप इसको वॉच कर सकते हैं एनी टाइम। रह गया बात जैसे कि एक्सेस का, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम इसे एक्सेस वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। हमें करना ही क्या है, हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, जो कि हमारी ईमेल आईडी पर आया हुआ रहता है। तो हमारी ईमेल पर आप बोल सकते हैं 2 मेल आया हुआ है, एक हो जाता है वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाता है मॉक टेस्ट का। ठीक है, आगे समझ में? हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोज जो डिस्क्रिप्टिव में होंगे। ठीक है, चलिए, तीसरा आरोहण के वीडियोस, चौथा वेटरी के वीडियोस, पांचवा नोट्स पीडीएफ में, छठा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का पीडीएफ में, सातवां डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपको उसका वीडियोस, आठवां 20 मॉक टेस्ट, प्राइस ₹2000, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए। दूसरे का दाम हो जाएगा ₹3000।
लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते, चॉइस आपकी अपनी होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। हमारा नंबर है 4x9 685 127, या फिर वेबसाइट पर जा करके उधर से आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट हो जाता है www.jaibcaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाता है। seedsena123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।